कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले बता दूं मैं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। और इस रीडिंग में कुछ चीज़ें ज़रूर आपके लिए होगी। अगर ये आपके सजेशन में आई है या आप इसे देख रहे हैं, यूनिवर्स ने अगर आपको गाइड किया है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें आपके गाइडेंस के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए या अपने लवर के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो रिलेशनशिप में। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप में आप अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, हर किसी के लिए ही मैं बता रही हूँ। मैंने कोई वैसा टाइम टैग नहीं लगाया है कि फ़लाना देख सकते हैं, फ़लाना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बस ये कि रिलेशनशिप होना चाहिए और क्रश वगैरह के लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स। अभी मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Four of Wands, the Fool, 10 of Wands, Page of Wands, Eight of Swords, Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune and the Hanged Man, Ten of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। नंबर है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 10, 12, 4, 5, 8, 1, 10 नंबर यहाँ पे 3 बार निकल कर आया है। एंजल नंबर 10। ठीक है, 10 और 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और 3 नंबर 12, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स है जो इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। साइन की बात की जाए तो साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वैसे साइन और एलिमेंट सारे ही यहाँ पर मौजूद है। ओके, चलो अब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ठीक है, या फाइनेंशियली इश्यूज नहीं है
तो हो सकता है कि इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, अकेलापन महसूस करना, कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हालात और सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये आपसे हेल्प पूछ भी नहीं सकते हैं, मांग भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास में हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे की है जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ सकते हैं। अब पास में क्या किया है आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम को आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, नीड है इनको, और कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर को वो चीज़ें इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं जो इन्होंने कर्म किया है, ठीक है। अगर कर्म इन्होंने ख़राब किया है तो उनको वही चीज़ इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको इनका कर्मा बेसिकली रिटर्न मिल रहा है, इनका कर्मा लौटाया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में डालकर हो या इमोशनली इनको प्रॉब्लम फेस कराया जा रहा हो, ठीक है। लेफ्ट आउट सा फील करना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो चाहे यूनिवर्स जिस भी चीज़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, उस तरीके से इनको कर्मा दिया जा रहा है, ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है कि देख, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वैसे पॉजिटिव चीज़ों को बताता है, बट यहाँ पर ये कार्ड आपके कर्म को भी बताता है। आप जैसा करे हो वैसा ही आपको मिलेगा, है ना। अगर आपने बुरा किया है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से मिल पाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद या आपसे डिस्टेंस में जाने के बाद हालात इनकी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि जब तक आप इनकी लाइफ में रहे हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई या प्रॉब्लम में पड़ना नहीं पड़ा, प्रॉब्लम आई तो वो शॉर्ट हो गई या किसी की हेल्प मिल गई, किसी ने मदद कर दिया या आपने उनकी मदद कर दी, ठीक है। बट जब से आप इनसे दूर हुए हो तब से इनकी लाइफ में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जिसको ये सुलझा भी नहीं पा रहे हैं, जिसका कोई सल्यूशन इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक हेल्पलेस वाली एनर्जी आपने खुद भी कभी फील की होगी, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ कप्स, आज अंदर से रिग्रेशन तो फील हो रहा है, ठीक है। अगर ये आपको कुछ छोड़कर गए हैं तो आज की जो परिस्थिति उनकी चल रही है उस चीज़ को देखकर उनको रिग्रेट फील हो रहा है। अगेन 10 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर आज 4 बार निकल कर आया है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है किसी के लिए 10 या 1। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर रहा है, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो या आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते होंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, क्या कुछ चल रहा होगा, एग्जैक्टली आपके पार्टनर के भी माइंड में आपको लेकर उसी तरह की फीलिंग्स चल रही है, ठीक है। अगर आप क्यूरियसिटी में अगर इनके अकाउंट को चेक करते हो, कई बार होता है कि कई बार अनाप शनाप चीज़ें माइंड में चलती है, पता नहीं वो कैसा होगा या कैसी होगी, उसकी सेहत सही होगी या नहीं होगी, मतलब कई बार होता है। तो हो सकता है कि आप उनके अकाउंट को चेक करते होंगे या उनको जानने मतलब देखने की कोशिश करते होंगे, याद आ रही है या फ़ोटो डिलीट कर दिया है अपने पार्टनर का गुस्से में आकर। तो यहाँ पर यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर भी वही सेम चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने बताया, यानी कि हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी डीपी को चेक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को चेक करते हैं या पुरानी कोई फ़ोटोज़ इनके पास पड़ी है। अगर सोशल मीडिया पे आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो आप कहोगे कि फिर फ़ोटोज़ कैसे देखेंगे, तो इनके पास अगर कोई आपकी फ़ोटो पड़ी है तो उन फ़ोटोज़ को जाकर ये व्यक्ति ज़रूर देखते हैं। आप दोनों की साथ की फ़ोटो हो चाहे आपकी सोलो फ़ोटो है, ये व्यक्ति ज़रूर देखते हैं। साथ ही साथ इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्रिएट हो रहे हैं कि पता नहीं इस वक्त
आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है कि जा चुके हो, या मतलब आपकी लाइफ को बैलेंस तरीके से आपके पार्टनर देखते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, या किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कई बार शादी, मैरिज, कमिटमेंट को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट या रिश्ता फाइनल होने वाला था या हो चुका था, बट किसी के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। कोई थर्ड सिचुएशन में आपको पता है कि ये कोई भी हो सकता है, मतलब फैमिली, थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स, कोई और पर्सन, कोई भी इंसान, ठीक है, रिलेटिव हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का कई बार माइंडसेट भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है। तो करंटली की एनर्जी आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि ये व्यक्ति ने अगर आपको किसी पॉइंट पर गलत समझा या मिसअंडरस्टूड किया, ठीक है, कि आपको वो नहीं समझे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने नहीं समझा और आपको गलत समझा, आपको गलत ठहराया, तो आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपको गलत समझा था उस चीज़ के लिए ये सॉरी फील करते हैं। इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है, आपको समझने में या उस टाइम पर आपकी बातें सुननी चाहिए थी, आपको समझना चाहिए था। मे भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को किसी के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे, इनको किसी की रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे थे, बट इन्होंने नहीं समझा। दी फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें, फूल की एनर्जी को। ओके, दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है चैरियट। 9 और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर आपके जो पार्टनर की एनर्जी मुझे फर्स्ट जो फील हुई कार्ड को देखते हुए, जब हम पास में सिली मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं, देन हम क्या कहते हैं कि भगवान एक और चांस दे दो ताकि ये इस गलती को मैं सुधार पाऊँ, या इस गलती की वजह से जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से हम निकल पाए। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही दिखाई दे रही है। जिस प्रॉब्लम में आपके पार्टनर फंसे हैं वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। इनको पता है कि पास्ट में कुछ फुलिश चीज़ें इन्होंने की है, कुछ गलतियाँ इन्होंने की है, ठीक है, इमेच्योरिटी में आके। अब ये चाह रहे हैं कि एक यूनिवर्स मौका दे ताकि वो अपनी गलतियों को, चीज़ों को ठीक कर पाए, रेक्टिफाई कर पाए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि ये मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ, पहली चीज़ कि आपके पार्टनर के ऊपर इनकी फैमिली हो सकता है कि प्रेशर डाल रही थी। इनकी फैमिली हो सकता है कि शादी तुड़वाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर प्रेशर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी का भी प्रेशर हो सकता है, जो हो सकता है कि आपसे पहले उनकी लाइफ में रही हो या रहा हो, ओके। या इनके किसी फ्रेंड का, किसी नेगेटिव पर्सन का भी प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को तोड़ा। या हो सकता है कि इस व्यक्ति को, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ को ही लग रहा हो कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे निभा पाऊँगा, इतनी सारी जिम्मेदारी मैं कैसे ले पाऊँगा। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, जिम्मेदारियों से भागते हो, और इस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को भी ख़त्म किया, एंड किया, इस रिश्ते को छोड़कर चले गए। और अगर मैं यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करूँ, करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर करंटली आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन, प्रेशर, अब ये बर्डन प्रेशर डालने वाले उनकी फैमिली, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी इंसान हो सकता है। या हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही, मतलब किसी ने इन पे प्रेशर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला, बट ये फिर भी ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में ये चीज़ निकल कर आएगी, ये चीज़ रहेगी ही।
कुछ भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हो, लेकिन फिर भी ये तो महसूस करते हैं ना कि मैं ये करता हूँ या वो करती हूँ, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए हैं, या ये कह रहे हो कि ज़बरदस्ती उनसे ये सब चीज़ें करवाई जा रही है, या बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर लादी जा रही है, और उन सब चीज़ों से ये व्यक्ति बाहर निकलना चाहते हैं। ये नहीं कि वो उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उन सब चीज़ों को ये व्यक्ति निभाना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि उन सब चीज़ों को ये छोड़ना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये मुझे कुछ कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में, बहुत बुरी कंडीशन में ये आपको मैसेज करे। बुरी कंडीशन कैसी? इमोशनली बुरी कंडीशन। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मे बी थर्ड पार्टी से फाइट हो, थर्ड पार्टी से इस व्यक्ति को धोखा मिले। ठीक है, एक सबक उनको मिले, उनका कर्मा उनको मिले, तब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करे या आपसे बात करे। ठीक है, या आपको मैसेज करे। ओके, बात करने की कोशिश करे, अपने मन को हल्का करने की कोशिश करे। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। टावर को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, टावर को यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर रहा है। दी लवर्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी बता रहा है कि देखो जो रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है, यानी कि जो बर्बादी आई है, जो बर्बाद हुआ है, जो रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, झगड़े हुए हैं, बट यहाँ पर फिर से इस रिश्ते को मिलाया जाएगा, या आप दोनों के यूनियन के एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, दी लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग खुद ही इस चीज़ को देखकर समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आप दोनों को यूनियन किया जाएगा, मतलब आप दोनों को मिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप दोनों को सेपरेट करने का भी रीज़न है, आप दोनों को अलग करने का भी रीज़न है। यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया है, क्योंकि अलग इस वजह से किया है, कई बार को डिपेंडेंसी हो जाती है, को डिपेंड हो जाती है फेमिनाइंस एनर्जी, अब चाहे मेल हो या फीमेल में हो, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा सामने वाले मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाना कि भाई अब ये है तो मेरी खुशियाँ हैं, ये नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, इसने बात नहीं की तो मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी स्टॉप हो गई, रुक गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब हो जाती है ना, तब यूनिवर्स अलग कर देते। तो फेमिनाइन को एक शेक देने के लिए, फेमिनाइन को जगाने के लिए, फेमिनाइन को याद दिलाने के लिए कि तुम क्यों आई हो, ठीक है, अवेकन कराने के लिए ये सेपरेशन आता है, ये टावर मोमेंट आता है। ठीक है, आपके पार्टनर, आपके मैस्कुलाइन आपको छोड़कर जाते हैं, आपको धोखा देकर जाते हैं, या जिस भी चीज़ से आप ज़्यादा हिलोगे, मतलब हिल जाओगे, मतलब आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, फिर आप क्या करोगे? मेडिटेशन का सहारा लोगे, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये जो सेपरेशन हुआ है, ये इंडिविजुअली आप दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, या आप दोनों को डिपेंड कराने के लिए, या आप दोनों के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी एक दूसरे को लेकर, नेगेटिव चीज़ें मीन्स कि को डिपेंडेंसी आना, या उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, या अपना सोल पर्पस को भूल जाना, ये सब चीज़ें जब होती है तो यूनिवर्स बार बार इंटरवीन करती है। आपके सोल को, बेसिकली आपके सोल को वो याद दिलाना चाहती है, सोल भूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि वापस से जो ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ है ना डिवाइन फेमिनाइंस, यानी कि ये मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली कह रही हूँ, यहाँ पर यूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अब ट्विन फ्लेम्स ये मत पूछना कि कब होगा, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एनर्जी दिख रही है। ठीक है, टावर का कार्ड है, ब्रेकअप भी अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो यहाँ पर यूनियन भी अनएक्सपेक्टेड होगा। बस हाँ, ये बता सकती हूँ कि यूनियन कब होगा, जब आप दोनों ने या आपने अपना इनर वर्क किया होगा। इनर वर्क मतलब अपने फियर का सामना करना, अपने आप को मजबूत बनाना। ठीक है, अगर आपको अकेले रहने से डर रहता है तो आपका ये कहीं ना कहीं एक इनर फियर है। ठीक है, पास्ट लाइफ से हो सकता है कि ये चीज़ आप फियर कैरी कर रहे हो, या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिस वजह से आपके अंदर ये डर है कि आप अकेले नहीं रह सकते हो।
ठीक है, या इस लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपके अंदर ये डर है। तो जो भी डर आपके अंदर आया है उसके ऊपर काम करना, ठीक है, अपनी कमियों के ऊपर काम करना, ठीक है, ये इनर वर्क होता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। चलो खुद ही कार्ड आ गया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर की फैमिली किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहती है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करे या इस व्यक्ति से आपकी शादी हो, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियस, कास्ट और ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो अलग अलग धर्म से है और आप लोग रिलीजियस से हो, आप लोग जाति से अलग हो सकते हो, ठीक है, या आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। अरे लड़की इतनी साल बड़ी है, लड़का छोटा है, ऐसे तो शादी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, या लड़की की शादी हो चुकी है या लड़के की शादी हो चुकी है, पहले शादीशुदा था, या मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सोसाइटी से अनुमति नहीं मिलना, या आप लोग सेम जेंडर में हो। तो ऑब्वियसली हमारा आज भी हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि बहुत इजीली इस तरह के कनेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, कि ये करते हैं, बहुत लोगों ने किया भी है, लेकिन बहुत परिवार में नहीं भी करते हैं इस तरह के सेम जेंडर वाले रिलेशनशिप, ठीक है। तो कई बार ये सब चीज़ें के वजह से रिलेशनशिप जो है वो रुक जाती है, और फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। इसके अलावा सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, रिश्तेदारों का स्पेशली ज़्यादा प्रेशर होता है, या फैमिली जो है रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा सोचती है। एक बार को वो मानने को मान भी जाए, लेकिन ये सोचती समाज क्या कहेगा या दुनिया कहेगी, तब जाकर फैमिली जो है वो स्टिक रहती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर भी चाहे तो करना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका भी सोचना ये है कि वो अपनी खुशियों के वजह से वो अपनी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, फिर इनको समाज नहीं पूछेगा, रिश्तेदारों के और 10 ताने सुनने पड़ेंगे। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं घुटन में जी रहे हैं, घुटन इनको हो रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस व्यक्ति के अंदर ऑब्वियसली घुटन दिखाई देगा, लाचारी दिखाई देगी। करना चाहे तो ये कर सकती है, अपनी मदद या हेल्प मांग सकती है, लेकिन इसको इस चीज़ से निकलना नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल कर भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए जो है वो कम से कम अपने मन को तसल्ली तो दे सकती है ना, या दे सकता है कि हाँ मैंने इस वजह से ये नहीं किया। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके माइंड में है कि फैमिली को सफ़र ना करना पड़े इनकी वजह से। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति से आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है कि आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हो, बार बार आते हो, चले जाते हो, 5 दिन बात करी, फिर 3-4 दिन बात नहीं की, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बेसिकली जिसे कहा जाता है, वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ ऑन एंड ऑफ रहा है, उस व्यक्ति की तरफ से कोई ऑफर या फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करना, ये दिख रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Cups, Ace of Swords। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर राइट टाइम पर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उनके मुताबिक जो सही टाइम हो, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त का जो टाइम है वो सही नहीं है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं जा रही है। तो इस वजह से उनको लगता है कि अगर अभी उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, बात की, तो शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या बात नहीं बन पाएगी, प्रॉब्लम्स इनको हो सकता है कि फेस करना पड़े आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनका अभी काम हो सकता है कि सब बिगड़ रहा हो या सही नहीं जा रहा हो। बट यहाँ पर करंटली आपके पार्टनर जो है ना,
आपके साथ फ्यूचर आगे को देखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ कप्स जो कि फैमिली को, मैरिज को, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर करंटली आपसे सेपरेशन में होकर ये मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं कि आपसे शादी की या आप दोनों की शादी हुई तो कैसे रहोगे, बेसिकली जो हम इमेजिन करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके पार्टनर आपके साथ इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपको बताए, अपनी बात बताए, अपनी फीलिंग्स बताए, अपने इमोशंस बताए, या जो भी बातें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी वो चीज़ें बताना चाहते हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो कुछ मतलब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर अग्रेशन या गुस्सा भी कह सकते हो कि दिख रहा है। अब ये क्यों दिख रहा है आपको मैं बताऊँ। ये अग्रेशन और गुस्सा आपके पार्टनर को आपके ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या आपकी साइड से कोई भी इनको क्लैरिटी नहीं देते हुए आप दिख रहे हो। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मैं क्लैरिफाई भी कर रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इनको पता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके बदलाव से निराश होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि आप भी बदल सकते हो, या आप भी बदल जाओगे, या आप भी इनको भूल जाओगे, आप भी इनको कांटेक्ट करना बंद कर दोगे, या आपके दिल में इनको लेकर प्यार व्यार ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से इनको फर्क पड़ रहा है। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन को हैंगमैन ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स दिख रहे हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके बोलने चालने से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपकी आउटर ब्यूटी से, आपकी इंटेलिजेंस से, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है, ये बता रहा है कि बार बार आपके बारे में सोचना, ठीक है, आपको लेकर मतलब दिमाग में थॉट्स चलते रहना, 24/7 चलते रहते हो आप इनके माइंड में, ठीक है। तो बार बार ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, या आपको देखने का नज़रिया भी इस व्यक्ति का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का आपको देखने का नज़रिया बेहतर होता हुआ दिख रहा है, खराब नहीं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अगेन 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी या आप दोनों की हो सकता है कि लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज भी हुई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम अगर आएगा, अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, अगर आप लोग मैरिड हो, कि एक टाइम होगा जब ये व्यक्ति जो है आपको चूज़ करेंगे, आपके लिए चीज़ें करेंगे, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स और 10, फिर से मैंने क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस में ये दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ शादी को लेकर बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हुए, डे ड्रीम करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि काश कि आपकी शादी हो गई होती तो आप दोनों आज खुश होते, या आप दोनों के बच्चे हो गए होते, या फ्यूचर ऐसा होता, सब चीज़ें फुलफिलमेंट हो चुकी होती आप दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि रिलेशनशिप तो डेफिनेटली चाहते ही हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ आगे के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इस व्यक्ति से कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, मैरिज चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति आपसे शादी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, चाहते ये भी है, लेकिन अभी करंटली फैमिली इश्यूज़ हैं आप में से कुछ लोगों की पार्टनर के ऊपर, या आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली इश्यूज़, मतलब उनके साथ फैमिली इश्यूज़ नहीं थी, वो चाहते तो कर सकते थे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ,
वो करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन देखो फैमिली इश्यूज तो मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर करना चाहे तो आपके साथ शादी कर सकते हैं या आपके साथ घर बसा सकते हैं। है इनके ऊपर इश्यूज, ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने ऐसे ही आपको मना कर दिया है, नहीं, ऐसे ही मना नहीं किया है प्रॉब्लम इनके साथ है। अगेन यहाँ पे देख रहे हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, वही एनर्जी है जहाँ रेस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी है, रेस्ट्रिक्टेड है, बट अंदर से क्या है इनकी फीलिंग्स, ये करना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि अंदर से फीलिंग्स होने से क्या होगा, मैं भी मानती हूँ इस बात को, अंदर से फीलिंग्स होने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्टैंड लोगे तो फैमिली भी एक टाइम पर मान जाती है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके बदलाव का असर यहाँ पे क्लियरली आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको वो इमोशनल सॉफ्ट पर्सन, ठीक है, उस तरीके से नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा ईगो या डोमिनेटिंग कहना, मतलब है ये एनर्जी आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, मतलब आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप झुकना नहीं चाहते हो अब इस व्यक्ति के सामने, या खुद से अप्रोच नहीं करना चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो। प्यार तो आपके अंदर इस व्यक्ति को अपने लिए दिखता ही नहीं है, इनको दिखता ही नहीं है कि अब आपके दिल में प्यार है, उनको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, नहीं महसूस करते। उनको लगता है कि आपके अंदर अब आप बहुत प्रैक्टिकल बेसिकली हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो, इमोशनल लेस आप हो चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर पता नहीं, मुझे यहाँ पे एक और थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके इमोशंस के ऊपर, या इस व्यक्ति को आप एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रोतलू पर्सन रहे लगे, आई एम सॉरी टू से, पर हाँ ये एनर्जी है। मे बी आपका प्यार इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, आपके इमोशंस इस व्यक्ति को एक टाइम पर समझ नहीं आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एक टाइम पर। बट जो चीज़ें कहते हैं ना कि नहीं मिलती है उसकी वैल्यू, या वो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती, तो वो वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर होती हुई दिख रही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।